चलिए बच्चों, फिर से एक बार हम अपने YouTube चैनल पे आए हैं। तो आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। और देखिए, फिर से कुछ क्वेश्चन को लेके आए हैं बच्चों, जो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और अभी जो कुछ दिनों के बाद एग्ज़ाम जो होने वाली है 10th क्लास की, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा बच्चों। टॉपिक का नाम है द्विघात समीकरण। और इस द्विघात समीकरण में ई चैप्टर से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। हम सोच रहे हैं कि जितने भी सारे प्रश्न हैं आपके सामने, हम इस बोर्ड पे इस YouTube चैनल के माध्यम से सारे प्रश्न को हम सोल्व करें। और एक एक प्रश्न को आप बारीक से देखिए बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कितने आसान से इसको क्वेश्चन को बनाया जाता है, और एक बार देखने के बाद आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सोल्व होता है और कितने बेहतरीन ढंग से होता है। तो द्विघात समीकरण के लगभग आपको 10 नंबर के प्रश्न यहाँ से आते हैं बच्चों। तो हम सोच रहे हैं कि सभी जितने भी लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, सभी प्रश्नों को हम सोल्व करें। और सारे जो प्रश्न होंगे वो प्रीवियस ईयर होगा, यानी ये क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इसलिए बच्चों हम इस सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। और एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है बच्चों। और बेल आइकन को जरूर दबाएं कि आपके पास जब मेरा कोई भी वीडियो यूट्यूब पर आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आए और इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं बच्चों। पहला जो है आपका द्विघात समीकरण है ना, द्विघात यानी कोई भी ऐसे द्विघात समीकरण जिसका पावर अगर 2 होगा तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे बच्चों। देखिए क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक है बच्चों। द्विघात बहुपद ज्ञात करें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक √3 + 1 एवं √3 - 1 है बच्चों। देखिए कितने आसान है। शून्यक का मतलब होता है अल्फा और बीटा बच्चों। क्या होता है? अल्फा और बीटा। जब भी बोलेगा कि शून्यक ज्ञात करें तो अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है बच्चों। इसका मतलब शून्यक आपको √3 + 1 और √3 - 1 दिया है बच्चों। यहाँ सब दिमाग लगाइएगा कि जब भी शून्यक होता है तो वो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है बच्चों। यानी अल्फा बराबर आपको दे दिया है √3 प्लस में 1 दे दिया है बच्चों, और बीटा बराबर आपका वैल्यू दे दिया है √3 - 1 दे दिया है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि क्या है, द्विघात बहुपद में शून्यक जो होता है वो अल्फा और बीटा माना जाता है बच्चों। यानी अल्फा बराबर 2 शून्यक दिया है। कभी भी द्विघात बहुपद का हमेशा 2 ही शून्यक निकलते हैं। द्विघात बहुपद में हमेशा 2 को शून्यक ज्ञात किया जाता है। तो एक तो अल्फा बराबर √3 + 1 और बीटा बराबर √3 - 1 बच्चों। आपको द्विघात बहुपद निकालने का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला है आपका, पहले यहाँ से बच्चों देख लीजिए, हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो √3 + 1 और प्लस में √3 - 1 हो जाएगा बच्चों। +1 और -1 कट जाएंगे, यानी यहाँ से आपको आ जाएगा √3 और √3 को ऐड करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। उसके बाद अल्फा गुने बीटा का वैल्यू मान निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ देखते हैं √3 + 1 और यहाँ से कर लेते हैं √3 - 1। अब इसको अगर गुना करेंगे बच्चों तो √3 से √3 में करेंगे आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। √3 से 1 में करेंगे -√3 आएगा बच्चों। फिर उसके बाद 1 से करेंगे √3 में +√3 आ जाएगा, और 1 से करेंगे 1 में प्लस माइनस यहाँ 1 आ जाएगा बच्चों। -√3 +√3 कट जाता है, और 3 में से 1 जाता है तो 2 आ जाता है। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान √3 2√3 और अल्फा गुना बीटा का मान 2 आ गया। अब आपको आगे देखना है कि हमको निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है बच्चों? द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर, यहां से बच्चों निकालना है द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है बच्चों x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुना बीटा। क्या होता है बच्चों? अल्फा गुना बीटा। देखिए द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुना बीटा। बच्चों देखेंगे x² - अल्फा प्लस बीटा के मान लाए 2√3, यहाँ लिख सकते हैं 2√3, और 1 से गुना करेंगे तो 2√3 x आ जाएगा, और प्लस में अल्फा गुना का बीटा के मान लाए हैं बच्चों, यहाँ पे 2 लाए हैं। यानी मेरा आंसर आ चुका है द्विघात बहुपद बराबर x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुना बीटा। यहाँ से मूलों का योगफल ज्ञात किए हैं तो हमारा 2√3 आया है
मूलों का गुणनफल ज्ञात किए हैं तो बच्चों 2 आया है। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर दिए, मूलों का योगफल बराबर 2√3 और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3x आ जाएगा और मूलों का गुणनफल 2 है बच्चों तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी x² माइनस 2√3x प्लस में 2, ये आपका क्या आ गया तो द्विघात बहुपद आ गया। तो बच्चों ऐसे करके सारे प्रश्नों को सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो इसको आसानी तरीके से आप बहुत आसान से सोल्व कर सकते हैं और ऐसे ऐसे प्रश्न ही आपको एग्जाम में आते हैं। अगर आप इस प्रश्न को सोल्व करके एक बार जाइए आप एग्जाम में, आपको इससे सारे प्रश्न सोल्व होंगे बच्चों। तो अभी हम आगे के भी प्रश्न अभी बताएंगे कि कैसे कैसे बनाया जाता है, इसलिए जितने भी सारे द्विघात समीकरण का जितने भी सारे क्वेश्चन है सभी को हम एक एक प्रश्न करके हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से सभी प्रश्न को बताएंगे। तो बच्चों धन्यवाद। इसके बाद हम आगे वाले प्रश्न को फिर से हम अगले प्रश्न की ओर आगे हैं, जो द्विघात समीकरण का क्वेश्चन होगा, काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न होगा बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं, द्विघात समीकरण x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। देखिए किसी भी प्रश्न को सोल्व करने से पहले क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से पढ़िए। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन सबसे पहले आप उसकी कॉन्सेप्ट को समझिए, कैसे बनाया जाता है। जो ये सारे प्रश्न जो हैं द्विघात समीकरण के, ये सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछी गई है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करके जाते हैं एग्जाम में तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और आपके एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि हमेशा देखिएगा बच्चों प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न होते हैं ज़्यादा एग्जाम में आने की चांस होते हैं, तो इसीलिए सारे जो प्रश्न होंगे वो VVI होंगे, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे ये प्रश्न। तो बच्चों चलिए हम दूसरे प्रश्न को सोल्व करते हैं और कितने आसानी से इसको सोल्व किया जाता है। तो बच्चों ध्यान देना है कि द्विघात समीकरण x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल्य ज्ञात करना है। तो बच्चों मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि मूल्य बराबर एक फार्मूला होता है, क्योंकि इसको गुणनखंड नहीं तोड़ना, इसको निकालना है मूल्य। तो कैसे मूल्य निकाला जाता है? तो बच्चों मूल्य निकालने से पहले आप यहाँ से आप विवेचक या विवेतकर ज्ञात करिए। क्या निकालना है बच्चों? विवेचक या विवेतकर, यानी डी निकालना है। तो पहले आप डी निकालिएगा। तो यहाँ से एक काम करिए, आप यहाँ से द्विघात समीकरण का जो मूल रूप होता है, यानी जो हम लोग जो कहते हैं मूल रूप ax² प्लस में bx और प्लस में c बराबर 0 होता है बच्चों। तो मूल रूप में जहाँ a, b और c एक अचर पद होते हैं। कैसे पद होते हैं बच्चों? अचर पद होते हैं। इसलिए सबसे पहले बच्चों आप यहाँ से एक काम करिए, आप a का मान निकाल लीजिए, b और c का मान निकाल लीजिए। माने a बराबर 1 हो जाएगा, यहाँ से आपको हो जाएगा -2√2 हो जाएगा और c बराबर 1 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से आप d का मान ज्ञात करिए। किसका मान निकालना है? d बराबर निकालिए b² माइनस 4ac होता है बच्चों। क्या होता है? 4ac। तो d बराबर हो जाएगा आपका, b का वैल्यू दिया है बच्चों -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1 और c का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। और इसको अब सोल्व करेंगे d बराबर, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूना के 8 आ जाएगा बच्चों, और 8 2 दूनी का 4 और दूना के 8 आ जाएगा, और माइनस में यहाँ 4 आ जाएगा, यानी d बराबर 8 में से 4 गया, कितना बचेगा बच्चों? 4 बचेगा। d का मान तो यहाँ से आपको 4 निकल के आ गया। अब यहाँ से आप मूल बराबर लिखिए। मूल बराबर फार्मूला होता है बच्चों -b प्लस माइनस √d और बटा में फार्मूला क्या होता है? 2a होता है। चलिए अब यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए -b और यहाँ पे b का जो मान है बच्चों पता है 2√2, कितना? -2√2। तो यानी हो जाएगा माइनस, और यहाँ बैठाएंगे 2√2 और बच्चों यहाँ पे प्लस माइनस रूट के अंदर d का वैल्यू निकाल के 4 लाएं, यहाँ 4 बैठाइए और बटा में 2 गुना 1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2√2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस और माइनस 4 का वर्गमूल बच्चों 2 आएगा, और यहाँ से 2 में 1 से गुना करेंगे तो आपको कितना रह जाएगा? 2 रह जाएगा। उसके बाद बच्चों आगे चलना है, यहाँ से आप एक कॉमन भी ले सकते हो। कॉमन क्या हो जाएगा? 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों √2 और प्लस माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा, और बटा में कितना आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो अब आपके पास जो मान जो बचा वह बचा बच्चों √2 ±1 बचा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप यहाँ से लिख सकते हैं एक बार जोड़ के और एक बार घटा के, यानी हम कह सकते हैं बच्चों पहला मूल बराबर जो आएगा बच्चों √2 + 1 आएगा, और दूसरा जो मूल निकल के आएगा बच्चों √2 - 1 निकल के आएगा, √2 - 1 निकल के आएगा। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, कितने इजी से कैलकुलेशन इसको किया जाता है, और ऐसे ऐसे प्रश्न ही आपको 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो ये सारे प्रश्न काफ़ी यूजफुल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए सभी प्रश्नों को एक बार आप बनाइए और उसके बाद आप एग्जाम के अंदर जाइए। ठीक है बच्चों, एग्जाम हॉल के अंदर जाने के साथ ही सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद। फिर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।